इसकी तोड़ फोड़ करके रात में अजित दादा को या फिर एकनाथ शिंदे को इनको ब्लैकमेल करके अलग अलग तरीके से प्रेशर डाल के पार्टी फोड़ी गई है। ये बीजेपी बहुत ही कारस्थान करती है। मैं दोनों से ले लूंगा जी। देखिए, अपने आप में ये कंफ्यूज अरे हाँ जी देखिए, छत्रपति संभाजीनगर का नामकरण होता है, इनको अच्छा नहीं लगता। अहमदनगर का अहिल्या नगर होता है, इनको अच्छा नहीं लगता। ये इतने कंफ्यूज लोग हैं, इनकी सुनता होता है वोट के लिए गलत बात करे। ये बहुत पॉलिटिकल नहीं, एक मिनट मुझे मैं बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। अरे एक मिनट, मुझे बोलने दीजिए। मेरे पास कमांड है। देखिए, कोई भी धार्मिक सर, मैं भगाऊंगा विश्व से अभी बाहर, 2 मिनट लगेगा मुझे। मैं वही भैया जी हूं कनॉट प्लेस वाला, और चाहे इंदौर में करूं चाहे यहां, चुपचाप रहिएगा। धार्मिक आस्था, धार्मिक शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं, ना आस्था पर ठेस। जी, नाउ यू प्लीज कंप्लीट। वो शब्द मैं डिबेट से हटाता हूं जी। मेरा सीधा सीधा कहना यह है कि विश्वास रखा करिए, धैर्य रखा करिए, सब्र रखा करिए जी। उद्धव ठाकरे जी को मेरे मुस्लिम बहन भाइयों से कोई प्यार है ऐसा नहीं, ये वोट के लिए कर रहे हैं सारी चीजें। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख साहब ठाकरे बदल गए। महाराष्ट्र ये जनाब, ये 2 इलेक्शन इतने चेंज हो जाएंगे, इतने बदल जाएंगे, महाराष्ट्र पचा ही नहीं पा रहा है। ये बात ही नहीं करते दूसरी कोई। दे दूंगा जी। दूसरा इनका मुद्दा था, इन्होंने किया राष्ट्रवादी शरद जी। वही जो अभी जो मेरे मित्र ने कहा, कडलक जी ने जो कहा कि अजित दादा को ब्लैकमेल करके उधर लाया गया है, ये बिल्कुल झूठ बात है। विकास के मुद्दे पर हम सरकार में गए हैं, क्योंकि जो मोदी जी ने विकास किया है, जो विकास महाराष्ट्र में हो रहा है, वो विकास पूरे ग्रामीण भाग में, देहात में हो, इसके लिए अजित दादा साहब सरकार में शामिल हुए हैं। ये बात अंडरलाइन करनी चाहिए। और आगे भी जो अभी लाडली बहन योजना लाई है, युवाओं के लिए लाया है, फिर किसानों के लिए लाया है, ये जो सब योजनाएं लाई है, वो योजनाएं इन लोगों के आंखों में खूब रही है। इसके लिए और अजीत दादा ने तो जो अच्छा नहीं लगा वो तुरंत कह दिया, कटोगे बटोगे में मैं नहीं हूं सर, वो तो इन्होंने तुरंत कह दिया। एक चीज ध्यान रखिए सर, मैं आप ही को दूंगा। और इतनी बढ़िया डिबेट आप कर रहे हैं, यकीनन आपको, मुझे लगता है कनॉट प्लेस में एक बार मुझे न्योता देना पड़ेगा। मैं दूंगा आपको, पर मैं एक बात बहुत सब्र के साथ, मैं आ रहा हूं बहन, आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। मैंने देख लिया आपको जी। डॉक्टर साहब मैंने ले लिया ना जी। अभी जो अजीत चौहान साहब ने बोला कि उद्धव ठाकरे साहब दो इलेक्शन में वो मुस्लिमों के इतने हो गए, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि आदरणीय बाला साहेब ठाकरे पूरे 56 साल से शिवसेना चलाई, और 12 बलूतेदार पूरे महाराष्ट्र में सब जाति, कभी जात पात का मान नहीं किया। और आज ये प्रबोधनकार ठाकरे की शिवसेना है, और प्रबोधनकार ठाकरे की शिवसेना की वजह से सब लोग साथ में। आज ऐसा नहीं, कामगार मंत्री थे, इस बारे में क्या चाहते? अब आप अच्छे नहीं लगे, बहुत बढ़िया है, बहुत हिंदू योगदान को हम निगेट नहीं है कि केशव सीताराम ठाकरे जो प्रबोधनकार थे, जो प्रबोधनकार की लाइन पे आज हमारे उद्धव साहब चल रहे, तो हम भी उनके साथ में कदम बढ़ा के चलने वाले लोग हैं। पूरा मुंबई महाराष्ट्र, संयुक्त महाराष्ट्र की चळवळ में ये सुरकान झगड़ने वाले क्या वाले अगर हिंदुत्व की बात करने लगे तो बाकी जो लोग हैं उन्होंने क्या करना है? मैं इनसे कहना चाहता हूं कि भैया थोड़ी किताबें पढ़े। सबसे बड़े हिंदुत्ववादी थे प्रबोधनकार ठाकरे जी, जिन्होंने शिवसेना का नाम रखा कोदंडाचा टणककार। और सबसे बड़े हिंदुत्ववादी मुंबई में पत्थर पर खड़े होकर हिंदू धर्म के समर्थन में भाषण देने वाले और हिंदू मिशनरी के तौर पर जिनकी पहचान थी, वो थे प्रबोधनकार ठाकरे। ये लोग, इनका इतना वैचारिक। मैं भैया, क्या नाम है आपका? योगेश पवार। योगेश भाई, क्या काम करते हैं? इतना ज्यादा तेज पसीना निकलवा दिया ये यहाँ पे नासिक में कि मैं भूल ही गया, डिबेट ही भूल गया अपनी। जैसे मैं डिबेट करता था, चाचा मैं खड़ा रहा, जैसे मैं डिबेट करता हूँ मैं डिबेट ही भूल गया। इतनी तेज डिबेट चली है आज कि ध्यान ही नहीं रहा मुझे। खड़े हुई है जी, क्या नाम है साहब? योगेश पवार। योगेश पवार भाई, क्या काम करते हैं? मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूं। कंस्ट्रक्शन का काम? मैं एनसीपी शरद अपना अजित पवार गुट से मैं सवाल करना चाहता हूं। हाँ जी। जब भोपाल में नरेंद्र मोदी पंतप्रधान साहब की जब सभा हुई थी, उन्होंने बोला था कि सिंचन मतलब घोटाला 70,000 कोटी का है। उसके बाद
उन्होंने राष्ट्रवादी अजित पवार गठ को अपने में शामिल क्यों किया, ऐसा मेरा उनसे सवाल है। पवार भाई कहां चक्कर में पड़ रहे हो ये सब चीजों में? ये महाराष्ट्र है और ये महाराष्ट्र का चुनाव है, हैं? ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का चुनाव है। 4 छोड़ के गए, जब 6 हो गए, ठीक है, और कौन कहां मिल गया, तो काहे का वो, काहे की बात और कहां की बात, कौन सी बात, किधर की बात। अब तो आप ये है पवार साहब, बिल्डिंग बनाओ, आराम से बैठो और मजा में देखो कैसा चल रहा खेल। हाँ जी, आया जी जी जनाब। मैं एक बात बोलूं? हाँ। मैं 2 मिनट में आऊं आपके पास। एक सवाल वो पूछना चाह रहे थे। चलेगा? बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं। पक्का? बिल्कुल नहीं। अच्छा आप पहले बोल लो। अब मैं पहले बोल रहे बाबा, ये अभी ये क्या काम करते हैं सर? मैं टैक्स कंसल्टेंट का काम करता हूँ। टैक्स कंसल्टेंट का? यस सर। मैं अभी जो देख रहा हूँ महाराष्ट्र में जो राजकारण चालू है, हाँ। तो अभी जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, हाँ। उनकी जी राजनीति थी, वो जो नेतृत्व कर रहे थे, वो सबको उनका अनुकरण करना चाहिए। अभी ये सब जो पुढारी है, हाँ। अभी जो इलेक्शन, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यस सर, हाँ, उन्होंने उनका अनुकरण करना चाहिए, उनके पथ पर चलना चाहिए उन्होंने। तो वो तो कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि हम जो हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की लाइन पर चल रहे हैं। और एक मिनट भाई, छत्रपति शिवाजी महाराज के लाइन पे बीजेपी कह रही है हम हैं, हमारी युति है, और उधर औरंगजेब वाले हैं, और उधर औरंगजेब के लिए, तो वो राजनीति का वो हिस्सा है। जी जनाब। भैया जी नमस्ते सर। नमस्कार। हाँ। ये जो शहर है, ये राम की कर्म की भूमि है। क्या बात है। यहाँ प्रभु रामचंद्र जब आए थे, जी प्रभु, तो रावण को खत्म करने के लिए आए थे। अयोध्या से यहाँ आए थे रावण को खत्म करने को। आज मैं आपको बोलता हूँ, ये छत्रपति शिवराय की भी भूमि है, जहाँ महाराज ने अपने कष्टों से ये स्वराज्य बनाया। अनाज धर्म की राजनीति कर रहे। महाराज के साथ में सब धर्मों के लोग थे, मराठे थे। ये मराठों की भूमि है। मराठों के भूमि को ये अलग नाम नहीं दे सकते। ये मराठों की भूमि है। ये वो मराठे जिनके घोड़े यहां से पूना से चलते थे और वो जाके दिल्ली में यमुना में पानी पीते थे। ये वो मराठे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं वो तो इतिहास याद कर लिया मैंने। अब रह तो मैं इधर रहा हूं प्रजातंत्र में, और प्रजातंत्र में ही विश्वास करता हूं, प्रजातंत्र को ही मानता हूं, संविधान की किताब को सबसे सर्वोपरि मानता हूं। वक्त छोड़े से ब्रेक के बाद आया, और फिर आपसे आपका नाम पूछूंगा। वक्त छोड़े से सिया राम जय